अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊंचाई पर जो होता है, पृथ्वी के ऊंचाई पर या गहराई पे जाने पे जी का मान क्या होगा, घटेगा। वही बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारी क्या हो गई भैया, पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या है, यही सतह पे है, पता नहीं हम लोग यहीं पे हैं कहीं। तो हम लोग क्या होते हैं, सतह पे रहते हैं, समझ में आया? हम लोग क्या रहते हैं, सतह पे रहते हैं, पृथ्वी के सतह पे हम लोग रहते हैं। अब जी का मान जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जी का मान, जी का, ये जी है, जी का मान सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक पृथ्वी का जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है भैया, सतह पे होता है। कितना, सतह पे होता है। हम लोग सतह पे रहते हैं, तो इसीलिए जी का मान अधिक होता है। अब आप बोलिएगा, जब सर जी इसे 1674 या 1700 किलोमीटर की स्पीड से ये चक्कर लगा रहा है, तो हम लोग गिरते क्यों नहीं है? अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ पे है, अब देखिए इसको ये गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ से खींच के रखा है और एक वायुमंडलीय दाब, इसीलिए हम लोग गिरते नहीं। अगर यहाँ से गुरुत्वाकर्षण हटा दिया जाए, ये क्या होंगे, गिर जाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई है, कोई यहाँ देश है, कोई, तो हम लोग सब देश जितने हैं सतह पे हैं, समझ में आया? हम लोग कहाँ पे है भैया, सतह पे है। अब यहाँ पे जी का मान जो होता है सबसे अधिक होता है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ, सतह पे, उससे इस पे। हम चाहे इसमें ऊपर जाए, हाइट पे जाए, तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा। और चाहे अंदरवा जाए तब भी जी का मान घटेगा, समझ में आया? तो जी का मान सतह से ऊपर या नीचे जाने पे जी के मान में क्या होती है भैया, कमी होती है, समझ में आया? तो जी का मान मैक्सिमम कहाँ रहता है भैया, यहाँ रहता है, समझ में आया? जी का मान कहाँ होता है, मैक्सिमम यहाँ होता है। अच्छा आप लोग रॉकेट देखे हैं, ऐसा रहता है रॉकेट, समझा भैया? यही रॉकेट रहता है, ये ऐसे बनाया जाता है, देखे हैं? ये क्या होता है, बूस्टर, ये अलग से ना बूस्टर लगा। बस देखिए रॉकेट का जाने का काम सिर्फ इतना ही है, इतना ही है भैया, इतना ही, यही मेन काम है वहां अंतरिक्ष में। लेकिन ये एक दो, ये बूस्टर, फिर ये रॉकेट, ये सब देखिए, ये सब जाते जाते ना वहां पे वो लग जाता है। देखिए बूस्टर क्यों लगाया जाता है, जहां पे सतह से छोड़ा जाता है तो वहां पे जी का मान अधिक रहता है। एक प्रकार से भैया जैसे यहां से उठाइएगा तो अधिक शक्ति लगेगी, अधिक लगेगी ना, इसीलिए बूस्टर लगाया जाता है उस समय अधिक शक्ति लगाने के लिए। जैसे आप ऊपर जाइएगा ना तो वहां जी का मान कम होते जाएगा। और हमने बताया एक बार जैसे हटा दिए, ये सब देखिए, ये सब गिर जाते हैं भैया, इधर है, ये जल के मिल जाते हैं, बस इतना ही काम है वहां पे, जाते जाते इतना ही बचता है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी बूस्टर जो होता है ये सब खत्म हो जाते हैं, तो जाते जाते इतना। तो यहाँ पे बूस्टर इसलिए जी का मान अधिक। जैसे किसी को पहले जमीन पे से उठा लीजिए, उठाने में बहुत बल लगेगा, लेकिन उठा लीजिएगा थोड़ा कम लगता है, क्योंकि जी का मान कम होने लगता है, लेकिन उठाने में जी अपनी स्पीड लगाता है, जी प्लस वायुमंडलीय दाब। इसीलिए जहाज जो होती है जब शुरू से यहाँ से चलेगी ना, जब यहाँ से उड़ने का प्रयास करती है तो उसको बहुत शक्ति लगती है, लेकिन जैसे ऊपर जाती है तो आराम से धैर्य होके चल चले चल, रास्ता चल चले चल, चलते रहता है, समझ में आया? तो जी का मान जो होता है सतह पर सबसे अधिक होता है, समझ में आया भैया? तो जी का मान सतह, इसीलिए जहां पे रॉकेट वॉकेट छोड़ा जाता है ना भैया, वहां के लोग को एडवांटेज दे दिया जाता है, भैया आज घरे में रहना, बाहर मत जाना, नहीं ठीक से टपाक से कपार का ही के पूरा, तो वही हो जाएगा ठीक से टपाक से वाला, कहानी सुने हैं? तो ये चीजें होती है। तो सतह पर, अगर सतह पे पूछा जाएगा, सतह पर, सतह पर क्या होता है, सतह पर जी का मान क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। ये तो सतह पे हुआ, किस पे हुआ भैया, सतह पे हुआ। अगर सतह की बात किया जाए तो सतह पे हुआ। अब मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या हुआ, अब मान लीजिए हम एच ऊंचाई पे गए, कितना भैया, एच ऊंचाई पे, एच ऊंचाई पे गए। अच्छा बताइए, यहां से तो एच ऊंचाई हुआ, अगर यहां से हम निचवा आएंगे तो वो तो आर हुआ, उसी को तो त्रिज्या भी कहते हैं। अरे भैया त्रिज्या नहीं होगी, जब नीचे आएंगे तो उसी को तो त्रिज्या कहते हैं। हमने आपको मैथ में पढ़े नहीं है आप, तो जितनी कमी होगी अंदर वहां, ऊपर आ जाएगी ऊंचाई, नीचे आएंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, समझ। तो एक सूत्र होता है जी बराबर जी एम, आर की जगह आर प्लस एच का होल स्क्वायर,
जी बराबर जी एम बटा आर प्लस एच स्क्वायर, आर प्लस एच स्क्वायर, जी बराबर आर प्लस एच स्क्वायर। समझ में आया? तो ये याद रखिएगा, ये ऊंचाई और ऊंचाई पे जाने पे या गहराई पे जाने पर जी का मान क्या होता है। जी का मान ऊंचाई पे जाने पे ऐसे लगाए, जी बराबर जी एम बराबर आर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है? आर प्लस एच स्क्वायर। एच समझ रहे हैं कि नहीं भैया? एच गहराई है, समझ में आया? पृथ्वी की त्रिज्या। एच क्या है? ऊंचाई या गहराई है। एच ऊंचाई या गहराई, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। समझ में आया? एच क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? एच ऊंचाई है और आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। इतना तो बताने की जरूरत नहीं है ना। तो पृथ्वी पे, इसको नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ रहेगा? पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ रहेगा? सतह पर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सतह पर जी का मान क्या होगा? सबसे अधिक रहेगा। समझ में आ भैया? सतह पर जी का मान सबसे अधिक रहेगा। समझ में? त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जी का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? एक क्वेश्चन है, बोल रहे हैं त्रिज्या के बराबर, क्या बोल रहे हैं भैया? त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जी का मान क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? बोल रहे हैं त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है, मतलब r इक्वल टू एच हो जाएगा। अच्छा बताइए, g बराबर जी एम प्लस आर प्लस एच स्क्वायर था। अब ये बोल रहे हैं g डैश दे देते हैं, जी एम बटा आर प्लस, यहाँ r बोल रहे हैं स्क्वायर, समझा? तो जी एम बराबर यहाँ पे 2r हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर जी एम बराबर 2 दूनी 4r स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा ना भैया? 2 दूनी 4r स्क्वायर। अच्छा बताइए, जी एम बराबर आर स्क्वायर गुणे 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। तो जी एम बराबर आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, g बराबर हमने लिखाया था जी एम अपान आर, किसका होता है वैसे सूत्र? जी एम बराबर आर, जी का होता है ना भैया? जी का तो यही होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। तो जी बटा 4, मतलब कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ भैया? ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं भैया? सॉरी। अब देखिएगा, गहराई पर जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव आता है वो देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ये तो आर कमी हुई, अगर इसी में हम गहराई एच आ गए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये तो आपकी आर हो गई, त्रिज्या हो गई, समझ में? अब उसी से हम गहराई में अगर जा रहे हैं तो उस समय आप गहराई के लिए मान लीजिए जी डैश डाल दीजिए। समझ में आ भैया? जी डैश डाल दीजिए, जी डैश क्या डाल दीजिए भैया? जी डैश। तो गहराई के लिए क्या डालना है आपको? जी डैश। तो जी बराबर 1 माइनस एच अपान आर हो जाता है। क्या होता है? 1 माइनस एच अपान आर। इसको बस माइंड बैठा लीजिए, क्योंकि सिद्ध करने का नहीं है, अभी सिद्ध करने का फिजिक्स में दिया है इंटर में आपको। तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपान आर, जी डैश बराबर 1 माइनस एच अपान आर, जी डैश बराबर 1 माइनस एच अपान ये आर। इसको नोट कर लीजिएगा। एच क्या है जहां पे? एच भैया गहराई है। क्या है? एच गहराई है। आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। कभी कभी जानते हैं आर ई दिया जाएगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ इसको समझा करिए। क्या भैया? रेडियस ऑफ अर्थ, समझना? जब ई दिया रहे तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, समझना? तो ये चीजें समझा करिए। ई लिखा रहे रेडियस ऑफ अर्थ, यम ई लिखा रहे तो मास ऑफ अर्थ समझा करिए। तो समझा, जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपान आर। समझ में आया?
तो ये चीज समझ में आए, ऊंचाई पर जी का मान घटेगा, गहराई पर भी जी का मान घटेगा। अगर बीच की सतह की बात किया जाए तो जी का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ये चीजें समझ में आई। सतह पर कहीं भी अंदर जाएगा तो त्रिज्या होगा भैया, सतह से देखिए कहीं भी अंदर जाइएगा तो त्रिज्या होगा। अब एक सवाल इसमें है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान ज्ञात करिए, जी का मान ज्ञात करना है। समझा भैया, पृथ्वी के केंद्र, अब केंद्र क्या है भैया, ये है ना, केंद्र पर जी का मान ज्ञात करना है। अब जी का मान केंद्र में जाने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा ना भैया ना। जी डैश 1 माइनस एच अपान आर, ये सूत्र होता है। चलिए जी 1 माइनस, अच्छा एच के जगह आर हो जाएगा कि नहीं भैया, अरे गहराई में जा रहे थे, त्रिज्या इक्विवेलेंट है आर के, समझना भैया। तो जी बराबर 1 आर माइनस आर बटा आर, ये क्या हो जाएगा, सब शून्य बटा सन्नाटा हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी। तो मतलब पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होगा भैया, शून्य होगा। यहाँ पे पृथ्वी का जो केंद्र है, वहां पे पृथ्वी का जो केंद्र है वहां पे जी का मान क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। समझा भैया, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वहां मत जाइएगा कभी, वहां भैया तापमान भी कितना माइनस रहता है, तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाएगा। समझ में आया। पृथ्वी के केंद्र तथा अंतरिक्ष में दोनों जगह जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी के, इसको नोट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं आपको, पृथ्वी के केंद्र व अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जी का मान शून्य रहता है, शून्य हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी के केंद्र व अंतरिक्ष में जी का मान शून्य हो जाता है। देखा करिएगा अंतरिक्ष यात्री कभी कभी वीडियो डालते हैं तो पनिया पीते रहेंगे, बुधो ऐसे चलता है, वो पैराशूट लेके जाते हैं, ऐसा देखिए ऐसे कूद कूद के चलते हैं, ऐसे कूद कूद के, समझा, ऐसे ऐसे कूद कूद के। क्यों, क्योंकि वहां जी का मान है ही नहीं, वायुमंडलीय दाब भी नहीं है वहां। अगर एक बार ऐसे घूम गए नाचते ना, तो नाचते रहिएगा, समझ में। वहां ऐसे कूदिएगा ना, तो आप कूदिएगा तो शक्तिमान की तरह ऊपर तैरने लगिएगा, समझ में, अंतरिक्ष में। क्योंकि वहां अंतरिक्ष का, आसमान वही बोल रहे हैं, अंतरिक्ष का मतलब आसमान ही हुआ। तो पृथ्वी के केंद्र या अंतरिक्ष में जो होता है जी का मान क्या होता है, शून्य। अगर हम लोग जी का मान, अगर जी का मान नहीं रहे ना, हम लोग का किया समझिए रच बाहरवा आ जाए। क्यों, ये कहीं ना कहीं समझिए कि गुरुत्वीय त्वरण के नाते ही अंदर है ना। तो कहीं कभी कभी जानते हैं, जब आसमान में जब जाइएगा तो उल्टी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जी की मान कमी होने लगती है, इसीलिए उल्टी हो जाती है, समझ में आया। तो अंतरिक्ष और केंद्र में जी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। और चंद्रमा पर अगर चंद्रमा की बात किया जाए तो जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। समझा, देखिए पृथ्वी के केंद्र और अंतरिक्ष में जी का मान शून्य हो जाता है, लेकिन चंद्रमा पर जी का मान 1/6 हो जाता है। इसका मतलब आप अगर 60 किलो के हैं पृथ्वी पे, अगर चंद्रमा पे जाइएगा तो 60/6 10 किलो के माने जाएंगे। समझा भैया, अगर आप 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पे जाइएगा, आप कोई चीज मान लीजिए 66 किलो की है, ठीक है, आप यहाँ पे 66 किलो, चंद्रमा पे जाइएगा तो 66/6 मतलब 11 kg के हो जाइएगा, चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। तो जी का मान क्या होता है, तो वहां पे 1/6 हो जाता है। तो चंद्रमा पर 1/6, अंतरिक्ष और पृथ्वी के केंद्र में 0 हो जाता है। पृथ्वी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सतह पर। सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, पृथ्वी का मान कम होता है कि अधिक होता है, तो कम होगा। समझ में, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिक रहता है। इसी कारण रॉकेट ध्रुव पे नहीं छोड़े जाते। विषुवत रेखा पर ध्रुव जी का मान कम रहता है। समझ में,
अब ये बताइए ध्रुवों पे और त्रिज्या पे, ध्रुवों और विषुवत रेखा की अपेक्षा कितने किलोमीटर की कमी है त्रिज्या में? तो 44 किलोमीटर। ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चिपटी है, इसीलिए ध्रुवों पे क्या है, त्रिज्या की कमी होती है। तो ध्रुव जब त्रिज्या कमी होगी तो ये होगा। समझ में, ये चीजें थी। तो आज इतने ही करते हैं, कल से हम लोग कच्छी चाल चलेंगे, क्या होता है इसकी, ऑर्बिटर वेलोसिटी चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।